स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सवाल देखिए, जिस इस्म से वक्त और जगह का पता चले। क्या सवाल है कि जिस इस्म से जगह और वक्त का पता चले उसे क्या कहते हैं? इसमें हालिया कहेंगे या फिर इसमें ज़र्फ कहेंगे या फिर इसमें मफ़ऊल या इसमें आला। सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। जिस इसम से जगह और वक्त का पता चले उसे क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ कहेंगे। अब ये दो किस्म का होता है, एक होता है ज़र्फ़े ज़मान, ठीक है? और दूसरा होता है ज़र्फ़े मकान। जिससे वक़्त का पता चले वो ज़मान कहलाएगा और जिससे जगह का पता चले वो मकान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन वगैरह, ठीक है? महीना, ये सब क्या हो जाएगा? ज़र्फ़े ज़मान हो जाएगा। और मकान में क्या हो जाएगा? मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ़े मकान हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला अगला सवाल है, ज़ैल में कौन इसमें मुश्तक की मिसाल है? क्या सवाल है? ज़ैल में कौन इसमें मुश्तक की मिसाल है? पढ़ने वाला, पटना, पढ़ना या फिर कानपुर। सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि इसमें मुश्तक कौन हो जाएगा? पढ़ने वाला, ठीक है? पढ़ना से पढ़ने वाला, इसमें मुश्तक किससे निकलता है? तो मस्दर से निकलता है। और पढ़ना क्या है? ये मस्दर है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़ने वाला, ये इसमें मुश्तक की मिसाल हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन हर्फ है? चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए कि हर्फ कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग। अहमद है या हुसैन है या से है या आया है? तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा से, ठीक है? अब बताइए, वह फेल जिसका फाइल मालूम हो उसको कहते हैं। क्या है भाई? वह फेल जिसका फाइल मालूम है उसको कहते हैं। मतलब उस वह फेल जिसका फाइल मालूम हो उसको क्या कहते हैं? फेल माजी या फेल हाल या फेल मजहूल, फेल मारूफ। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन दाल हो जाएगा कि फेल मारूफ उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम हो, और फेल मजहूल किसको कहेंगे? जिसका फाइल मालूम ना हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, काम किया गया। अब काम तो किया गया लेकिन इसमें कौन किया ये मालूम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहमद ने काम किया, तो यहाँ पे अहमद फाइल है ये मालूम चल रहा है, ठीक है? तो जिस फेल का फाइल मालूम हो उसको फेल मारूफ कहेंगे। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, ज़ैल के किस लफ्ज में अलिफ ममदूदा का इस्तेमाल हुआ है? ज़ैल के कौन ऐसे लफ्ज है जिसमें अलिफ ममदूदा का इस्तेमाल हुआ है? अहमद, आम, काम या फिर आम। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि आम। आपको बताया था कि अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाए। अब आम है, खींच कर पढ़ रहे हैं, और ये आम जो है ये अलिफ मकसूरा हो जाएगा। काम जो है अलिफ मकसूरा हो जाएगा। अहमद है, ये क्या हो जाएगा? अलिफ मकसूरा वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, अलिफ ममदूदा। चलिए अब देखिए, ज़ैल के किस लफ्ज में वाव मजहूल है? ज़ैल के किस लफ्ज में वाव मजहूल का इस्तेमाल हुआ है भाई? महमूद, नूर, ख्वाहिश या फिर जोर। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि जोर। ठीक है, क्या है? जोर। अब देखिए, महमूद, नूर, ये सब क्या है? वाय मारूफ है, खींच के पढ़ते हैं, वाय मारूफ को खींच कर पढ़ते हैं। और ख्वाहिश जो है वाय मादूला है, ठीक है? वाय मादूला के बारे में बताए थे कि वह वाव लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए। लिखा क्या है? ख्वाहिश लिखा है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? ख्वाहिश पढ़ते हैं, अलिफ वाव नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखिए, जिस लफ्ज से किसी चीज की छोटाई मालूम हो उसे कवायद में क्या कहा जाता है? इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें फाइल या इसमें आला। तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें मुसग्गर कहा जाता है और जिससे किसी चीज की बड़ाई मालूम हो उसको इसमें मुकब्बर कहेंगे। तो यहाँ पे छोटाई के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए आप लोग जल्दी-जल्दी से लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो। देखें, मदरसा ज़ैल में वाव मादूला किस लफ्ज़ में आया है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि वाव मादूला के बारे में अभी बताया था आपके, वह वाव जो लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए, वह वाव मादूला कहलाता है। तो क्या लिखा है? ख़वाब लिखा है, लेकिन पढ़ते क्या हम लोग? ख़्वाब पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ज़ैल के किस लफ्ज़ में साबिक़ा लगा हुआ है? ज़ैल के किस लफ्ज़ में साबिक़ा लगा हुआ है? अजनबी, अनजान, अंदाज़ या फिर इनकार? सही जवाब बताइए आप लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, साबिक़ा किसको कहेंगे कि जिस कोई लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ लगा दिया जाए तो वो साबिक़ा कहलाएगा। और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ लगा दिया जाए, तो वो लाहिक़ा कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जान है। असल में क्या है? जान है। अब इसके पहले क्या जोड़ दिए हम लोग? अन जोड़ दिए। तो ये क्या बन गया? अनजान बन गया। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब लाहिका वाले के बारे में बताना है। ज़ेल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। अब लाहिका कौन है भाई? ईद है, लावारिस है, नाजायज़ है या फिर हमदर्द है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि ईदगाह है। पहले क्या है? ईद है, उसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ा गया है? गाह जोड़ा गया, तो ये ईदगाह हो गया। और लाहिका कहते ही हैं कि किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए और उससे कोई माना भी पैदा हो जाए, तो क्या है? ईदगाह। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब साबका है। चलिए अगला सवाल देखिए। वह फ़ेल जो अपने फ़ाइल और मफ़ऊल के साथ मिलकर मफ़हूम पूरा करे उसे क्या कहते हैं? क्या सवाल है कि वह फ़ेल जो अपने फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों के साथ मिलकर मफ़हूम पूरा करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम फ़ेल मुतद्दी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़ेल मुतद्दी कहेंगे। और फ़ेल लाज़िम में क्या होता है कि इसमें सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल ही रहता है। सिर्फ़ ये 2 ही से मिलके पूरा होता है फ़ेल लाज़िम, ठीक है? फ़ेल और फ़ाइल। लेकिन फ़ेल मुतद्दी में क्या होता है? फ़ेल भी रहता है, फ़ाइल भी रहता है और मफ़ऊल, तीनों रहता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। मिसाल समझ लीजिए। देखिए फ़ेल मुतद्दी की मिसाल देखिए। फ़ेल लाज़िम की पहली मिसाल देखिए कि अहमद खाया। क्या है? अहमद खाया। अब यहीं पे अगर ने जोड़ दिए, अहमद ने खाना खाया, तो ये क्या हो जाएगा? फ़ेल मुतद्दी हो जाएगा। यहाँ पे ये फ़ेल लाज़िम में क्या है? अहमद फ़ाइल है और खाया फ़ेल है। सिर्फ़ यही 2 है। लेकिन जैसे ही हम खाना जोड़े, तो इसमें एक मफ़ऊल भी ऐड हो गया। ठीक है? तो ये फ़ेल मफ़ऊल की मिसाल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए। चलिए, अब देखिए कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? बेपरवाह होना, कान में दवा डालना, नुकसान पहुँचाना या फिर गुरूर करना। क्या होगा? हाँ, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का जवाब भी सही आ रहा है कि बेपरवाह होना। चलिए, अब बताइए जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म की जमा जिस्में, जुसूम, अजसाम या फिर जिस्म। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जिम ही हो जाएगा कि जिस्म की जमा क्या है? अजसाम। चलिए अगला सवाल देखिए। कब्रिस्तान क्या है? कब्रिस्तान क्या है भाई? इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, फ़ेल है या फ़ेले नाक़िस है। तो अभी आपको बताए थे कि ये इसमें ज़र्फ़ है और इसमें ज़र्फ़ की कौन-सी किस्म है? तो ये इसमें ज़र्फ़ मकान है। ठीक है? क्या है? इसमें ज़र्फ़ मकान है।
ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मेरी किताब कहाँ रखी है, ये जुमला की कौन सी किस्म है? खबरिया है, इस्तेजाबिया है, अमरिया है या फिर सवालिया है? क्या सवाल इसका जवाब होगा? हाँ, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें सवाल किया जा रहा है कि मेरी किताब कहाँ रखी है। तो ये जुमला की कौन सी किस्म हो जाएगी? सवालिया हो जाएगी। खबरिया में क्या होता है? खबर दिया जाता है। इस्तेजाबिया में कोई ताज्जुब या कोई जोशो जज्बा वाली बात कही जाती है। लेकिन अमरिया में क्या होता है? हुक्म दिया जाता है। लेकिन सवालिया में क्या है? सवाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे मेरी किताब कहाँ रखी है। चलिए। अब देखें, ज़ैल में कौन मुअन्नस लफ्ज़ है? वतन, विसाल, वफ़ा या फिर वर्क? क्या होगा जवाब इसका? तो ऑप्शन जी हो जाएगा कि वफ़ा जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। बाकी ये सब मुज़क्कर है। अब बताइए, ज़ैल में कौन-सा जुमला ज़मीर गायब से मुतअल्लिक़ है? ज़ैल में कौन-सा जुमला ज़मीर गायब से मुतअल्लिक़ है? मैं जाता हूँ, हमीद अच्छा है, वह आया था या फिर आप कब गए? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन जी हो जाएगा कि वह आया था। ज़मीर गायब, गायब किसको कहते हैं? जो सामने मौजूद ना हो। तो वह आया था, तो यहाँ सामने मौजूद नहीं है, और मैं जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ज़मीर मुतकल्लिम। ठीक है? हमीद अच्छा है तो ये ज़मीर नहीं है, आप कब आए ये भी ज़मीर नहीं है। ठीक है? आप ज़मीर हो जाएगा, हाज़िर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन वह आया ये क्या होगा? ज़मीर गायब है। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, इल्म अरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? इल्म अरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की या फिर कहानी की? सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि इल्म अरूज में शेर व शायरी की जानकारी हासिल की जाती है। चलिए, अगला लफ्ज़ देखिए, सवाल देखिए, ज़ैल में कौन-सा लफ्ज़ सिफ़त है? सिफ़त किसको कहते हैं? विशेषता को। ठीक है? तो देखिए, खेल, अच्छा, तोहफ़ा, आना। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि अच्छा ये सिफ़त है। ठीक है? चलिए, अगला सवाल देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा आप लोग, शेयर वगैरह कर लीजिए सब ग्रुप में। देखिए, पानी-पानी होना मुहावरे का क्या माना है? पानी पीना, पानी में डूबना, हर तरफ पानी फिर जाना या फिर शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि पानी-पानी होने मुहावरे का मतलब होगा शर्मिंदा होगा होना। ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।